प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं धनतेरस को धन्वंतरी अर्थात औषधि की पूजा की जाती है। तो हम अपने घर में धन संपत्ति का आह्वान कैसे करें, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये धनतेरस जो है आयुर्वेद यानी देसी जड़ी बूटियों का ये दिवस है और धन्वंतरी जी का जन्म भी है। तो हमको क्या करना है इसमें, मैंने आपको बताता, ये 19 अक्टूबर की धनतेरस पड़ रही है। तो हमें एक दिन पहले शंख पुष्पी के पेड़ को निमंत्रण दे करके आना है। अब इसमें यदि कन्या हो 10 साल से नीचे तो वो और भी उत्तम है, और नहीं है तो वो खुद ही नहा धो करके और शाम को दिन छिपे के लगभग 18 अक्टूबर को निमंत्रण दे के आइए शंख पुष्पी के पेड़ को। मैंने आपको पहले कई बार दिखाया होगा। शंख पुष्पी का पेड़ एक बेल सी होती है छोटी, और उस पर सफ़ेद फूल खिलते हैं। उसको आमंत्रित करके आना है। सुबह ही उस पेड़ को देख आइए कि कौन सी जगह पर किस प्रकार है। शाम को उसमें कम से कम धीरे धीरे 1 बाल्टी पानी या 2-3 किलो पानी जड़ में दे आइए उसकी में, और उस पर हल्दी, साबुत चावल, कलाया और धूप बत्ती आप निमंत्रण दे करके जला के आइए कि हे शंख पुष्पी, मैं आपको धन वृद्धि हेतु आपको और आपकी जो जड़ी को मैं लेने आऊँगा, हमारी धन वृद्धि करें आप। मैं धन्वंतरी ऋषि का निवास है। इस प्रकार आप उसको आह्वान करिए और हमारे साथ सुबह चलिए। तो ऐसे शाम को निमंत्रण दे आइए। फिर सुबह आप इसी प्रकार के प्रार्थना करके गणेश का मंत्र बोलिए, ओम गणेशाय नमः। फिर अपने गुरु का मंत्र बोलिए और फिर गायत्री का मंत्र बोलिए, और फिर विनती करिए कि हे शंख पुष्पी माता, मैं आपको धन वृद्धि हेतु आपकी जड़ को ले जा रहा हूँ और मैं आपके पूजा स्थल में रखूँगा, और फिर मैं साल भर जब हो जाएगी, मेरी धन वृद्धि हो जाएगी, तो मैं आपका उद्धापन भी करूँगा। इस प्रकार आप संकल्प करके उसकी जड़ी को बगैर किसी औजार की खोदनी है, वो लकड़ी से खोदेगी। कोई लकड़ी आप देख लीजिए पैनी सी, उससे खोद सकते हैं। उसमें जो है कोई औजार लोहे का नहीं लगाया जाता है। इस प्रकार निमंत्रण दे करके चावल पटकिए, वहाँ पर हल्दी और कलाया पटकिए, और फिर धूप दीप करके उस पर पानी गिरिए, और फिर डंडी से उसको ले लीजिए। लेकिन ये आपको ये रविवार को पड़ रही है धनतेरस, मैं आपको पहले बता दूं। तो इसीलिए सूर्योदय के 1.5 घंटे के बाद इसका खोदना आरंभ करें, क्योंकि सुबह जो है अशुभ घड़ी रहती है सूर्य के दिन। तो इस प्रकार से इसको आप लें और फिर इसको साफ पानी में धो करके फिर गंगा जल में धो दें, और इसका पंचामृत स्नान कराएं, जिसमें दूध, दही, मीठा, शहद, घी इत्यादि स्नान करा करके, और फिर एंड में जा कर के इसको एक किसी कपड़े पर, साफ पर, जो पीला कपड़ा हो उस पर रख दीजिए। और थोड़ी जब सूख जाए तो उसको थोड़ा कपड़ा लेकर के उसमें से ऐसा पीला कपड़ा काट लीजिए, 4 अंगुर के बराबर इतना। फिर इसको लपेट करके और बड़े उसमें कपड़े में लपेट करके धूप दीपक दे करके और अपने स्थापित कर दीजिए जहाँ आपके रोजाना पूजा पत्री आदि होती है। तो आप देखिए, साल भर में आपको रोज़गार नहीं चला है तो रोज़गार चलेगा। यदि कोई मान के चलिए किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो बिल्कुल नौकरी आपको अवश्य लगेगी। और यदि किसी घर में कोई धन संपत्ति की कमी है, कहीं ना कहीं आपका पैसे का जुगाड़ जरूर बैठेगा। और मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप करोड़पति और 10 करोड़पति बन जाएंगे। और यदि ये भगवान धन्वंतरी आपको करना चाहें तो करोड़पति भी कर सकते हैं, 10 करोड़पति भी कर सकते हैं। आपकी स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, वृद्धि जरूर होगी, अवश्य होगी। तो भाई और बहनों,
मेरा यशी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।